वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ है। बिहार के दरभंगा में घर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार घर के भीतर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मुकेश सहनी जो कि विकासशील इंसान पार्टी के चीफ हैं और फिलहाल वो महागठबंधन का हिस्सा हैं, बिहार में एनडीए की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। कहा यह जा रहा है कि जब ये घटना हुई तो घर में और लोग मौजूद थे, क्योंकि जीतन सहनी के जो अपने परिवार के लोग हैं, चाहे उनका बेटा हो या फिर बेटी, वो अलग रहते हैं। मुकेश सहनी खुद पटना में रहते हैं, मुंबई उनकी बेटी रहती है। लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये कि पुलिस उन हत्यारों को पता लगाने में जुटी हुई है जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी बात अभी तक ये भी सामने आई है कि हो सकता है कि आपसे रंजिश का मामला हो, पूर्व परिचित लोग हों जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आज सुबह की घटना बताई जा रही है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठेंगे। क्या कोई राजनीतिक रंजिश का भी मामला सामने आ सकता है? तमाम पहलू पर पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यही बड़ी खबर, जैसे घटना घटी आसपास के लोगों में दहशत का माहौल और लोग बड़ी संख्या में अब जीतन सहनी के आवास पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी अपने पटना स्थित आवास से अपने घर के लिए यानी कि दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जिसको अंजाम दिया गया है, मुकेश सहनी के पिता का हत्यारा कौन, ये सवाल बना हुआ है। ये तस्वीरें दरभंगा स्थित उनके घर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर आपको नजर आएगा कि पूरा का पूरा जो गाँव है वो इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। और लोगों में अब ये सवाल है कि आखिरकार इस घटना को किसने और किस नीयत के साथ अंजाम दिया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी, क्योंकि जीतन सहनी अपने दरभंगा स्थित आवास पर रहते हैं, वहां पर वो पैतृक घर है। हालांकि जो मुकेश सहनी हैं वो पटना में रहते हैं। मुकेश सहनी के एक और भाई हैं, वो भी दरभंगा में नहीं रहते, वो भी कहीं और रहते हैं। उनकी जो बहन है वो महाराष्ट्र में रहती हैं, मुंबई में रहती हैं। खुद मुकेश सहनी क्योंकि फिल्मों में और सेट डिज़ाइनर के तौर पर भी मुकेश सहनी की एक अपनी पहचान है, तो इससे पहले वो मुंबई में रहा करते थे। देवदास जैसी फिल्मों में उन्होंने सेट डिज़ाइनिंग का काम किया है। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पारी अपनी शुरू की। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो कई सवालों को जन्म देता है कि कैसे एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया दरभंगा में। अस्मित सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं लाइव, उनका रुख करते हुए। अस्मित, क्योंकि कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि क्या ये कानून व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती देना नहीं हुआ? एक पॉलिटिकल पर्सन मुकेश सहनी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके पिता की हत्या हो जाती है बिहार के दरभंगा में। नहीं, बहुत बड़ी खबर है प्रिया। बिहार में आज दिन भर ये खबर चलेगी। और देखिए, सुबह में ये रात की घटना है। दरअसल रात में ही अपराधी घुसते हैं उनके घर में, क्योंकि उनके घर में सिर्फ अकेले वो जीतन सैनी, जो उनके पिता का नाम है जीतन सैनी, वो रहते थे अकेले। और वो अकेले घर में सोए हुए थे हर दिन की तरह। और जब सुबह वो नहीं उठे हैं तब गांव के लोगों ने घर में झांकने की कोशिश की और देखा है कि वहां पे उनकी लाश पड़ी हुई है। बाद में जब ये खबर आग की तरफ फैलती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालांकि वहां के एसएसपी ने अभी ये जरूर पुष्टि की है कि हत्या हुआ है, धारदार हथियार से हत्या की गई है। लेकिन कारण क्या है इसकी जानकारी अभी पुलिस को नहीं मिल पाई है। हाँ, छानबीन जरूर चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। क्या पहले की कोई निजी रंजिश थी, इसको लेकर भी कोई पूछताछ चल रही है पुलिस की। तो वहां के दरभंगा के एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, दरभंगा के कई बड़े अस्मित, अधिकारी मौके मीडिया पर रिपोर्ट्स मौजूद में हैं। ये भी कहा हाँ जा रहा है जी। कि घर में सामान बिखरा हुआ है, तो क्या ये हो सकता है कि लूट के इरादे से बदमाश घर में दाखिल हुए हो और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो? पुलिस क्या इस पहलू से भी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है? नहीं, बिल्कुल सामान बिखरे पड़े हैं वहां पे। पुलिस ये इस मामले से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है वहां पे। और पुलिस सूत्र ये बता भी रहे हैं कि वहां हम्म। पे देखिए निजी रंजिश थी पहले किसी को लेकर के, और लूट की भी कुछ हम्म। खबर उनको हाथ लगी है, उनके पास हाथ लगी है कि पहले से अपराधी जो है कुछ प्लान कर रहे थे और इसीलिए जो है ये घटना को अंजाम दिया गया है। मुकेश सहनी दरअसल मुंबई में थे। जैसे ही इस बात की हम्म। जानकारी उन्हें मिली है वो मुंबई से रवाना हो चुके हैं दरभंगा के लिए, और वो आज दरभंगा पहुंचेंगे। हालांकि संतोष सहनी उनके भाई है, वो इस समय दरभंगा पहुंच चुके हैं। तो दो बेटे हैं, मुकेश सहनी मंत्री रहे हैं, आपको पता है हमेशा उन्होंने हम्म। प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सबके साथ मंच साझा की थी।
जब वो एनडीए की सरकार में थे तो भी लगातार बोलते रहे थे, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन आज खुद के उनके पिता की हत्या हो जाना, बिहार में अब तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिल्कुल उठाने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते रहे और जो एनडीए के लोग थे वो जंगल राज की बात करते हैं प्रिया, वो आपको याद होगा। लेकिन जी। अब तेजस्वी यादव ये मामला बिल्कुल उठाने वाले हैं कि उनके जो घटक दल है वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी लोकसभा में भी तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट दिया था और अब उन्हीं के पिता की हत्या हो जाना ये बहुत बड़ी खबर है। और अभी पुलिस देखिए इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि पता लगा लिया जाएगा कि अपराधी आखिर क्यों उन्हें घटना का अंजाम दिया गया, आखिर वो कैसे वहां से निकले। इन तमाम बातों का जो अधिकारी वहां है वो पता कर रहे हैं। हम्म। इस पूरे मामले की छानबीन जारी है। दरभंगा के ठीक है, एसएसपी वहां पे 2-3 जगवंत रेड्डी जो अपडेट्स है जो कि वो यहाँ स्मिथ पहुंचे हुए अभी हैं। आपने दिया। एक तो ये कि देर रात की घटना है जब वो सोए हुए थे और आसपास के लोगों को जब खबर लगी कि वो सो के उठे नहीं है, तो उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, जिसके बाद पता चला कि उनकी लाश वहां पर है। दूसरा अपडेट ये कि मुंबई से मुकेश सहनी रवाना हो चुके हैं और उसके बाद वो दरभंगा पहुंचेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर अब बिहार की सियासत और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ये हवाला देते रहे हैं स्मिथ कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। लेकिन एक नेता के पिता की हत्या हो जाना, जाहिर है कि विपक्ष, की मुकेश सहनी खुद महागठबंधन का हिस्सा है, विपक्ष इस मसले को भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। नहीं, बिल्कुल उठाएगा और आने वाला मानसून सत्र भी 22 जुलाई से ही बिहार में शुरू हो रहा है, तो ये मामला बिल्कुल उठने वाला है प्रिया। कि देखिए बिहार में किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, दिन हो या रात हो, कोई आम हो या खास हो, हर कोई जो है हत्या का शिकार हो रहा है। और ये बातें बिल्कुल तेजस्वी यादव, क्योंकि ये बात इसलिए भी उठाएंगे क्योंकि एनडीए के लोग हमेशा ये कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव का राज हो, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का राज हो। आपको याद होगा लड़कियां जो है, महिलाएं जो है घर से नहीं निकलती थी, कैसे गोली मारा जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात अब बताएंगे कि देखिए कैसे अब तो एनडीए डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो कैसे हत्याएं हो रही है बिहार में। तेजस्वी यादव का थोड़ी देर में ट्वीट भी आना है, वो खुद बयान भी देने वाले हैं। तो ये तमाम चीजें जो है होनी है और विपक्ष इस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता कि बिहार में हत्याएं जैसी घटना किस तरह से हो रही हैं और कोई इससे बच नहीं रहा है, आम हो या खास। कहाँ वो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मन से करते रहे हैं कि बिहार में अब हालात कितने सुधर गए हैं, हर जगह पर पुलिस की पैरी नजर होती है, गांव से लेकर के शहर तक हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी होती है। लेकिन ये बिल्कुल ग्राउंड पर उतना सटीक नहीं रहता जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये दरभंगा और मुकेश सहनी से जुड़ी कोई खबर नहीं है। कई ऐसी खबरें आती है बिहार में जहां पर लोगों की हत्या कर दी जाती है, दिन में गोलियां चलती हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर रखा रह जाता है। पुलिस के एक्शन होते भी हैं तो बहुत लेट एक्शन होते हैं, जिसके कारण अपराधी फरार होने में काफी सफल होते हैं और बाद में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो बहुत नहीं कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार का बहुत अच्छा है इस समय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावा करने के बावजूद स्थिति जो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है प्रिया बिहार में।